हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द अचीवमेंट पॉइंट्स में। मैं हूं पिंटू कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं बायोलॉजी का यूनिक टॉपिक, और आज मैं फिर से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं आपके सामने डील करने वाला हूं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किस चैप्टर का, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लाया हूं वो है परिवहन चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको आज डील करूंगा कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और कितने बार पूछे गए हैं। तो माइंड में ये बातें याद रखिएगा कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और तीसरा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यानी कि जो ज़्यादातर रिपीटेड होंगे वो क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, और जो कम रिपीटेड होंगे यानी कि 2 बार होंगे वो मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन 1 बार पूछे गए होंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो आइए डील करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम, सॉरी यहाँ वर्ड मिस्टेक है, फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है कि फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे सुक्रोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, दूसरा सुक्रोज के रूप में होता है, तीसरा जो है लैक्टोज के रूप में होता है, और चौथा डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बाबू कि फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है वो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि आपका आंसर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता क्या है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन जो है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। बाबू यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। ये एक बार हुआ है ये 2019 में, दूसरा हुआ है 2017 में। ये मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। और इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, और सी में दिया हुआ है 5, और डी में 4 दिया हुआ है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं तो आपने पढ़ा होगा। ये पहला होता है इसका डायनिले, बायनिले, डायालिन, बायालिन, यानी कि 4 वेशम पाए जाते हैं जिसको इंग्लिश में चेम्बर भी कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है? 4। मुझे आशा है कि आपको याद भी हो गई होगी। अगले प्रश्न को चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना का होता है। यानी कि ए में ऑप्शन दिया है 40 mm, बी में दिया हुआ है 120 mm, सी में दिया हुआ है 60 mm, और डी में 80 mm। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो 80 mm होता है, यानी कि सी डी आंसर आपका सही होगा। 80 mm रक्तचाप को मापा जाता है कैसे, तो 1 बाई क्या होता है 120 mm बाई 80 mm से मापा जाता है। इसी से ब्लड प्रेशर हाई और लो का पता चलता है। तो रक्त जब भी देखिएगा डॉक्टर जब मापता है तो वो 120 mm बाई 80 mm पे उसको मापता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो क्या है। चौथे प्रश्न को देखेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन कि रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। देखेंगे आप क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न जो है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्तस्राव को रोकने वाला जो कार्य करता है वो करता है प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं आपके शरीर कट जाते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग आने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, आपने देखा कि कुछ देर उसको पुश करेंगे तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, यानी कि एक जालनुमा संरचना बनाता है प्लेटलेट्स, जिसके कारण रक्त का स्राव जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि सी आपका आंसर सही होगा, प्लेटलेट्स। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि हृदय में कह रहा है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है इसके बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, सी दिया हुआ आलिन द्वारा, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सोचने वाली बात है कि हृदय में पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। हृदय करता है। तो देखेंगे यहाँ हृदय नहीं दिया हुआ है, लेकिन निलय दिया हुआ है। देखो निलय के द्वारा ही, निलय ही है जो हृदय में उपस्थित होता है, जो कि संकुचन उत्पन्न करता है और पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। तो निलय हम मारेंगे, यानी कि आपका आंसर बी सही होगा। चलिए 6ठे प्रश्न को देखते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यह जो है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखेंगे कि पादप जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस कार्य के लिए, तो जन के वहन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पादप में जाइलम की बात करें, ज से जाइलम और ज से जल, याद रखिएगा जाइलम जो होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है।
तो आपने देखा 6 नंबर प्रश्न को। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वें प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सब देखिए 7वें प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे जल के संवहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के संवहन के लिए, ऑक्सीजन के संवहन के लिए में से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें जाइलम तो है, तो जल का संवहन करेगा, और फ्लोएम भी क्या करेगा, फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, भोजन का संवहन करेगा। यानी कि जो टिश्यूज ये क्या है, उत्तक है जो पौधों में पाया जाता है, और यह जाइलम जो होता है वो भी एक टिश्यूज है और वह जल के संवहन में उत्तरदायी होता है। और ये जो होता है फ्लोएम जो होता है वो पादप ये भोजन के संवहन में क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, बी आंसर सही होगा। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न को देखते हैं कि रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन ऊपर आपने देखा होगा इसे, और यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसके कारण रक्त जो है थक्का बनता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पटिकाणु, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रक्त पटिकाणु के कारण रक्त को थक्का बनने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से 8 प्रश्न आपने देखा ऑब्जेक्टिव, और आशा करता हूँ कि ये 8 आपको समझ में आए होंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए फिर से कुछ और भी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट भी करें, बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन सून।